नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, हिताहि गौर प्रेमानंदे। All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Divine Krishna Prabhupada ki, Shri Shri Radha Shyam Sundar ki, Gaur Nitai ki, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की, श्री लड्डू गोपाल की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज संडे है और we are going to start the first canto, 19th chapter and verse number, I think किसी ने शेयर किया नहीं है स्क्रीन, तो 34 आई थिंक 34वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। 34 जो इस प्रकार से है। अच्छा ठीक है, 34वां नहीं है, 33 1.19.33 ये वाला श्लोक है। आइए। येषां सस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति विगृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचासनादिभिः। येषां सस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति विगृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचासनादिभिः। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति विगृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचासनादिभिः। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति विगृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचासनादिभिः। हरे कृष्ण।
येषां संस्मरणात् पुंसां श्रद्धया शुध्यन्ति विग्रहा सद्या शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनात् स्पर्शात् किं पुनर्दर्शन स्पर्शात् पादशौचासनादिभिः। हरि बोल। येषां संस्मरणात् पुंसां येषां संस्मरणात् पुंसं सद्या शुध्यन्ति विग्रहा सद्या शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शात् किं पुनर्दर्शन स्पर्शात् पादशौचासनादिभिः पादशौचासनादिभिः। हरे कृष्ण। ऑनलाइन भक्त। हरे कृष्ण प्रभु। येषु संस्मरण पुंसां संगशुद्ध्यन्ति विग्रहाः किं पुनर्दर्शनं स्पर्शः पादशौचासनादिभिः। ओके, हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण कोई भक्त? प्रभु जी। येषां संसरणं पुंसां सद्यशुद्ध्यन्ति विग्रहाः किं पुनर्दर्शनं स्पर्शः पादशौचासनादिभिः। ओके, और कोई भक्त? चलिए ठीक है। तो कल हमने देखा था, आप सब लोगों ने सुना था कि सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हो गया। उनको एक बड़ा सा आसन दे दिया और उस आसन पर वे बैठ करके ऐसी मुद्रा में बैठे कि वो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है। कभी पता लगता है ना, दूसरे को देख के ही पता चल जाता है कि वो रेडी है या नहीं है। तो वो ऐसी मुद्रा में बैठे कि वो तैयार है। फिर क्या हुआ? फिर महाराज परीक्षित ने उनको प्रणाम किया सिर झुका करके, और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उनसे कुछ पूछा। क्या पूछा था वो भी हमने पहला श्लोक कर लिया था। तो उन्होंने पूछा था, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवया छत्र बंधव कृपया अतिथि रूपेण भव भक्तिर्थ का कृता। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने यहाँ पर आकर के मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। क्यों कृपा करी? क्योंकि आपने हम सब के लिए इसे पवित्र तीर्थ स्थल बना दिया था। और हमने कल प्रभुपाद जी ने भी कहा था, जब कोई भक्त कहीं पर आता है, कोई संत आता है जो वास्तविक संत है, ढोंगी की बात नहीं चल रही यहाँ पर, तो वो स्थान कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है, तीर्थ स्थल बन जाता है वो स्थान। और आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के लिए सुपात्र बनते हैं। वास्तव में हम सब लोग कैसे हैं? अयोग्य। हमारी कोई योग्यता है नहीं, लेकिन जब ऐसे संत आते हैं वो हमें क्या बना देते हैं? योग्य बना देते हैं। योग्यता हमारे अंदर दे देते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार से है, तो आप देखिए। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो क्या ही कहना है। समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? कि आप केवल, अगर हमने किसी संत को सोच लिया ना, जैसे हम बार बार प्रभुपाद जी की जय बोल रहे हैं, तो उसमें प्रभुपाद जी को स्मरण कर रहे हैं, गुरु महाराज को स्मरण कर रहे हैं। केवल उनके बारे में याद करने से ही हम तुरंत पवित्र हो जाते हैं। और जिस घर में भगवान और उनके भक्तों को याद किया जाता है, वो घर तुरंत पवित्र हो जाता है। और फिर आपको देखना, आपको स्पर्श करना, आपके चरणों को धोने में और आपको आसन में बिठाने में, तो फिर क्या ही बोलना। जिनको खाली याद करने से ही घर पवित्र हो रहा है, तो सोचो वो घर में आएंगे, आसन पे बैठेंगे, उनका दर्शन होगा, उनको छुएंगे, उनके चरणों को धोएंगे। सोचो फिर कि उसके बारे में तो कहना ही क्या है। तो तात्पर्य बाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं, पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां छोड़ आते हैं, लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वहां संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे तीर्थ स्थान पवित्र बने रहते हैं। यदि ऐसे संत सांसारिक मनुष्यों के घरों में प्रकट हो तो निश्चय ही सांसारिक भोक्ताओं के संचित पाप समित हो जाते हैं। तो जैसे गंगा मैया है, हम सब जाकर के गंगा में नहाते हैं ना, और अपने अपने पाप उसमें डाल देते हैं। तो गंगा मैया की भी तो कोई लिमिट है।
समझ रहे हैं? तो फिर उस गंगा मैया के जो पाप है उनको कौन ठीक करेगा? फिर कोई संत महात्मा जाता है नहाने वहां पर, और वो संत महात्मा गंगा के अंदर उन पापों को भी ठीक कर देता है। होता है ना, कई बार हम आते हैं और गंदगी फैला के चले जाते हैं, तो उस गंदगी को कौन साफ करता है? केवल और केवल संत पुरुष, महात्मा, प्रभुपाद जी जैसे संत, महाराज जैसे संत, ये लोग क्या करते हैं? गंदे स्थानों को साफ करते हैं और हमारे अंदर जो पाप है उनको भी साफ करते हैं। हमारा चित्त भी अशुद्ध है, हमारा सब अशुद्ध है हृदय, इस सब को कौन साफ करता है? संत लोग साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, और दया धर्म का मूल है। संतों के अंदर दया होती है। जिस धर्म में दया नहीं है ना, वो धर्म है ही नहीं। धर्म का पहला सिद्धांत है दया, और सबसे बड़ी दया क्या है? कि ये लोग भटक रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं, आओ इन लोगों को भगवान के पास कनेक्ट करो। और संत लोग यही करते हैं। हम सब इस संसार में भटक रहे हैं, बस हम सबको क्या करते हैं? संसार से हटा करके भगवान की ओर मोड़ते हैं। सब लोग परेशान हैं, फिजिकली से ज्यादा मेंटली परेशान है। तो इन सब लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है? संत करता है। क्योंकि संत के अंदर क्या है? दया। इस दया के कारण ही हमको मेंटली रिलीफ देते हैं संत लोग। तो ऐसे कह रहे हैं कि संत लोग वहां पर जाते हैं और उस तीर्थ स्थल को ठीक करते हैं। सोचो अगर वृंदावन में संत लोग न जाकर के बहुत सारे दूसरी पार्टी के लोग चले जाएं, जो भगवान को मानते ही नहीं है, पापी पापी, एक भी संत ना रहे, तो वृंदावन का कोई महत्व रहेगा? कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत सारे संत हैं। संतों का दर्शन ही तीर्थ स्थल है। तीर्थ यात्रा का मतलब ही होता है संतों का दर्शन। वरना हम देहरादून में भी तो नाम ही ले रहे हैं, देहरादून में भी पूजा कर रहे हैं, तो वृंदावन यात्रा क्यों जाना है? Because we will meet the Maharajas, we will meet the senior devotees, we will meet the pure devotees of Lord. भगवान के कई सारे, एक भक्त से मिलने को मौका नहीं मिलेगा। जब आप उठोगे तो परिक्रमा देते हुए आपको साधु संत मिल जाएंगे। वृंदावन में जाओगे तो हर जगह आपको साधु संत मिलेंगे। तो दुनिया भर के संतों का जब दर्शन होता है ना, तो हमारा चित्त शुद्ध होता है। लेकिन समस्या क्या है? एक तरफ से तो चित्त शुद्ध हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से हम अपराध कर लेते हैं। अपराध कैसे? किसी को देख लिया ब्रजवासी को, अरे ये तो पैसे कमा रहा है, ये तो ठग रहा है, तो जैसे ही हमने अपराध किया, अपराध का फल वहां कई गुना ज्यादा है। तो इसीलिए हमें धाम में अकेले नहीं जाना चाहिए। होटल वाले से बहस कर ली, अरे यार पानी ले लाते हो, तुम क्या करते हो? रिक्शे वाले को बोल दिया, अरे 20 रुपए ही तो लगते हैं, तू तो लूट रहा है भाई। जैसे ही आपने अपराध कर लिया ब्रजवासी के प्रति, संतों के प्रति, या कभी कभी जो नए नए लोग होते हैं ना, वो किसी, क्योंकि वैष्णव कैसे करते हैं उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। उनकी क्रिया को देख करके अरे यार ये क्या कर रहे हैं, अपराध कर लेते हैं। तो वहां पे जाकर के दर्शन से जो पवित्र हुए थे, वो सारा वहीं छोड़ के आ गए और अपराध लेकर के घर आ गए। अपराध का कई गुना फल वहां पर मिलता है। इसीलिए जब भी जाएं यात्रा में, किसी सीनियर भक्त के साथ जाएं या भक्तों की संगति में जाएं। भक्तों की संगति से क्या होगा कि वो सारा का सारा अपराध आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कितना सरेंडर किया, उस हिसाब से आपको पाप लगता है। जैसे आप किसी भक्त के साथ किए, गुरु महाराज के साथ किए, तो आपने पूरा सरेंडर गुरु महाराज को कर लिया कि मैं तो इनके साथ किया हूं। अब जो भी पाप होगा ना, उसके रिस्पॉन्सिबल गुरु महाराज है, आप नहीं। समझ रहे हैं? लेकिन जब हम अपने हिसाब से जाते हैं तो क्या होता है? मान लिया किसी स्कूल में प्रिंसिपल है और कुछ अपराध हो गया उस स्कूल में, तो कौन पकड़ा जाता है लास्ट में? किसका कॉलर पकड़ेंगे? सीबीएसई तो प्रिंसिपल को मेल भेजता है, किसी और को, आपको थोड़ी भेजेगा मेल। पूरा होल सोल रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रिंसिपल है। और वो प्रिंसिपल अंदर वालों को डांट सकता है, भाई ऐसा मत करो, उसकी जिम्मेदारी है अपराध से बचाना, पापों से बचाना। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स, अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हमारी जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी लेकर के हमें बताते हैं कि चलो मेरे साथ यात्रा चलो, और चलो ऐसा नहीं करना, यहाँ पर वैसा नहीं करना है, यहाँ पर ये करो, वहां पर ये करो। इससे हम लोग अपराधों से बच जाते हैं। अकेले जाएंगे तो जाने अनजाने कैसे भी करके अपराध कर लेंगे, लेकिन किसी के साथ में जाएंगे, विशेष रूप से सीनियर भक्तों के साथ जाएंगे, तो अवश्य रूप से हम अपराध से बच जाएंगे। और कोई गलती से अपराध हो भी गया तो हम तो भाई इनके साथ गए थे, इन्होंने बताया नहीं हमें, तो सारा अपराध किसने ले लिया? सीनियर भक्त। और वो सीनियर भक्त कैसे सीनियर हुआ? वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा ना महाराज से, महाराज प्रभुपाद जी से कनेक्टेड है, प्रभुपाद जी पूरी गुरु परंपरा से कनेक्टेड है। तो ऐसे ऐसे करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट में किसकी हो जाती है? भगवान की। क्योंकि आदि गुरु तो भगवान है ना, तो इसलिए वो अपराध क्षमा हो जाता है। तो इसलिए सब लोग, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते थे 3 दिन से ज्यादा वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। वृंदावन में 3 दिन से ज्यादा रहते हो तो आपको जो है अपराध लगता है। क्योंकि धीरे धीरे ऐसे लगता है कि अभी तो हम ऐसे कभी कभी जा रहे हैं ना,
तो ऐसे लगता है एक मन में, हाँ नहीं वृंदावन जाना है। जब आप रोज ही वहां रहोगे ना तो आप फिर अपराध करना चालू कर दोगे। इसीलिए वृंदावन में जाना है बिल्कुल चेतना के साथ, बिना अपराध के। तो आइए, ऐसे संत सांसारिक मनुष्यों के घरों में प्रकट होते हैं। वे निश्चय ही सांसारिक भोक्ताओं के पाप समित हो जाते हैं। अतएव पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना होता है। तो कई बार संत लोग गृहस्थों के घर में भी आते, तो घर में आकर के वो इसलिए नहीं आ रहे कि उन्हें खाने पीने की जरूरत है, वो तो ऐसे भी रह लेंगे। संत ब्रज में जब भजन करते थे तो वो लोग तो कुटिया बंद करके, कोई अगर पनीर, कोई रेवड़ी, कोई रबड़ी ऐसे कुछ लाएगा तो वो वहीं से भेज देंगे। ऐसे ऐसे भी संत। और अगर कोई सूखी रोटी लाएगा तो वो उसको पालेंगे। समझ रहे हो? तो संतों का कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। अगर वो हमारे घर भी आते हैं, हमें कुछ समझा भी रहे हैं, तो वो किसके लिए है? हम लोगों के भले के लिए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि ये पता नहीं इसका क्या स्वार्थ है इसमें। ऐसा कोई स्वार्थ नहीं। अतएव जब ऐसे संत महात्मा द्वार पर आए तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जब ऐसे कोई महात्मा आए किसी के घर पर तो उनको क्या करना चाहिए? उनका ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप हमारे यहाँ आए। क्योंकि बहुत मुश्किल से किसी वैष्णव के चरण जो है घर पे पड़ते हैं, और वैष्णव का स्मरण करने से घर पवित्र होता है। सोचो, उनके चरण घर में पड़ गए तो चरण पड़ते ही समझ लो भगवान के चरण पड़ गए। क्योंकि मैंने कल भी बोला था, जहां रह हृदय गोविंद विश्राम। इनके हृदय में गोविंद है, जो रोज 16 माला कर रहे हैं और रोज 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, रोज प्रभुपाद जी के लिए समर्पित है, भगवान के लिए समर्पित है। ऐसे भक्त अगर घर में आ गए तो सोचो, वो भगवान को भी साथ में लाएंगे, साथ ही साथ परंपरा को भी साथ में लाएंगे। समझ लो, कोई भक्त आए तो प्रभुपाद जी भी आए, साथ ही पूरी परंपरा आई और भगवान भी आए। तो इसलिए उनका सम्मान और उनका थैंक्स बोलना चाहिए उनको कि आप हमारे घर में आए। और जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वो घोर अपराधी है। और अतएव ऐसा आदेश है, जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने जघन्य अपराध को निष्प्रभावित करने हेतु उस दिन उपवास करना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर आपने किसी संत को देखा, देख करके उसको प्रणाम नहीं किया, तो उस दिन खाना नहीं खाना चाहिए। उस दिन आपको क्या करना चाहिए? व्रत रखना चाहिए। सोचिए। तो इसीलिए कोई भी वैष्णव दिखे, हमें किसी वैष्णव के आउटर को देख करके नहीं जज करना चाहिए। इसलिए जो भी माला करता है ना, सबको प्रणाम किया करो, बस हरे कृष्ण, हो गया खत्म। प्रणाम करना, प्रणाम तो अपने से छोटे को भी कर सकते हो, बराबर वाले को भी कर सकते हो, और बड़े को तो करना ही चाहिए। तो ये नहीं देखना चाहिए प्रणाम करूं ना करूं, सबको हरे कृष्ण बोलना चाहिए सिर झुका कर, हरे कृष्ण प्रभु जी तड़क प्रणाम, बस हो गया। ठीक है। तो इसका अपराध लगता है, देखो 3 तरह के अपराध है, एक सेवा अपराध, एक नाम अपराध और एक भक्त अपराध। सेवा अपराध क्या है? जैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, तो ये बर्तन जूठे पे टच हो गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा अरे गलती से मैं आज थोड़ा ऐसे हो गया, अशुद्ध हो गया, इसको सेवा अपराध बोलते हैं। सेवा करते हुए जो अपराध हो गया हमसे। दूसरा है नाम अपराध, जो नाम को जप करते हुए अपराध हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं, साथ में रील भी देख रहे हैं, तो अपराध है। और तीसरा है भक्त अपराध या संत अपराध। भक्त अपराध क्या होगा? किसी भक्त के प्रति हमने गलत सोच लिया, किसी भक्त को सर झुका के प्रणाम नहीं किया। तो इन तीनों में सबसे छोटा है सेवा अपराध। सेवा अपराध माफ हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई चले। दूसरा है नाम अपराध। नाम अपराध मीडियम लेवल का है, कि माफ भी नहीं होता और इतना बड़ा भी नहीं। और उससे भी बड़ा क्या है? संत अपराध। सबसे बड़ा है भक्त अपराध। तो अगर आपको बचना है, भक्तों के अपराध से बचिए, वैष्णवों के अपराध से बचिए। कहीं जाने अनजाने किसी वैष्णव से अपराध न हो जाए मेरा, बस। क्योंकि देखो, सेवा अपराध भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, नाम अपराध भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन संत अपराध और भक्त अपराध आपको जल्दी से ठीक नहीं होता। जब तक वो संत आपको माफ न करे ना, तब तक वो ठीक नहीं होगा। नाम अपराध तो ठीक है, ठाकुर जी का नाम लोगे, नाम प्रभु धीरे धीरे ठीक कर देंगे। और सेवा अपराध में भगवान की सेवा है तो भगवान धीरे धीरे माफ कर लेंगे। लेकिन संत अपराध में कभी भी वो संत आपको जब तक माफ नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं, हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराध नहीं परित्राण। हरि के चरणों में कोई अपराध हो गया तो हरि नाम करने से ठीक हो जाता है। लेकिन आपके चरणों में, यानी कि वैष्णवों के चरणों में, संतों के चरणों में अगर कोई अपराध हो गया तो उसका कोई परित्राण नहीं है, उसका कोई उपाय
है ही नहीं। तो आप लोग बस वैष्णव अपराध से, संत अपराध से, भक्त अपराध से बचने का प्रयास कीजिए। और अगर किसी से अपराध हो जाता है वैष्णव से, तो क्या करना चाहिए? उन वैष्णव से जाकर के सच में हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए कि मेरे से ये अपराध हो गया। तो वैष्णव इतने विनम्र होते हैं, वो पहले तो अपराध लेंगे ही नहीं। बात यह है कि वो अपराध नहीं लेते, अपराध कौन लेते हैं? भगवान। अरे वैष्णव तो, संत तो कुछ अगर अपराधी लेने लगे तो वो संत कहां से होंगे? लेकिन भगवान कहते हैं अच्छा तुमने इसके प्रति अपराध किया, मेरे प्रति कर लो, लेकिन मेरे भक्त के प्रति करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। परशुराम और सुदर्शन चक्र का याद है ना? अजय, ये कौन से महाराज? अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने भक्त का अपराध किया, भक्त तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो तो फिर भी हाथ जोड़ के खड़े कि मेरी गलती है। लेकिन भगवान का सुदर्शन कैसे दुर्वासा ऋषि का पीछे करने लग गया, और तब तक किया जब तक भक्त ने माफ नहीं किया। तो ऐसे ही भक्त लोग कुछ नहीं बोलते, वो तो हम्बल होते हैं बेचारे, विनम्र होते हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे भगवान आगे आते हैं। तो इसलिए भक्त से ज्यादा सेवा कोई, आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम। भागवतम कहता है जितनी भी आराधनाएं है ना, इन सब आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना सबसे परम है, सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन उसके बाद क्या कह रहे हैं अगली लाइन में? लेकिन इस आराधना से भी श्रेष्ठ भगवान के भक्तों की आराधना है। समझ रहे हैं? सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ क्या है? विष्णु की आराधना। लेकिन उस आराधना में भी भगवान के भक्तों की आराधना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भक्तों की सेवा करनी चाहिए खूब, प्रभुपाद जी की सेवा। और भक्त कुछ बोलते नहीं सेवा करने के लिए, भक्त ये नहीं बोलते मेरे पैर दबाओ, भक्त कुछ मुंह से शब्द बोलते हैं, बस उन शब्दों का पालन करना है। भक्त क्या बोलते हैं? सुबह जल्दी उठ जाओ। भक्त क्या बोलते हैं? थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो। भक्त क्या बोलते हैं? थोड़ा नहा धो के ना ठाकुर जी की पूजा कर लो। मेरी नहीं मेरी नहीं, किसकी पूजा? और इसमें किसका किसका फायदा है? उसी आदमी का फायदा है। और इसमें एक भी रुपया नहीं लगने वाला। कोई सुबह जल्दी उठा, कितने पैसे दोगे आप उठने के? कोई बैठे, किसी ने भगवान का नाम लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितने पैसे दोगे? कोई पैसे नहीं, फ्री में, उसी के फायदे के लिए। ये भक्तों की सेवा है। कोई भक्त ये नहीं बोलेगा आके मेरे पैर दबा दो यार, आके मुझे पैसे दे दो यार, आके यार मेरे लिए आज थोड़ा ये बना दो ना। भक्त एक ही बात बोलेगा, आप भगवान के लिए समर्पित हो जाओ। और भगवान को इसलिए तो बुरा लगता है कि एक तो तुम्हारा भला चाह रहा है ये भक्त, और तुम उसका अपराध कर रहे हो, तो इसीलिए भगवान छोड़ते नहीं है। बहुत जगह ऐसे हुआ। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, जब जगाई मदाई का केस था, चैतन्य महाप्रभु कभी इतने क्रोधित नहीं हुए, लेकिन जब उनके भक्त के ऊपर जगाई मदाई ने मटका मार दिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत सुदर्शन का आह्वान कर लिया। ऐसी हर जगह जहां भी भक्त का अपमान होगा। जैसे आपने चोखा मेला का नाम सुना होगा, चोखा मेला था ना, उस दिन प्रभु जी बता रहे थे। तो चोखा मेला महाराष्ट्र का एक था, शूद्र था, तो महाराष्ट्र का था, तो उसकी पिटाई कर दी विठल जी और रुक्मणी जी के पंडितों ने। उन्हें लगा कि ये भाई ऐसी है, और मंदिर में घुस गया। तो भगवान ने दर्शन ही देना बंद कर दिया, बोला मैं तुम्हें दर्शन ही नहीं दूंगा। और अंदर से भगवान का जो गर्भगृह है वो लॉक हो गया, लॉक हो गया। अब सारे इकट्ठे हो गए, क्या करें, भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे, लॉक हो गया, खुल ही नहीं रहा दरवाजा। तो फिर क्या हुआ? फिर जाकर के एक बड़े ब्राह्मण ने कहा भगवान कोई गलती हो गई क्या? तब अंदर से आकाशवाणी हुई, भैया तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, अब मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। अरे कौन भक्त, कौन भक्त, कौन भक्त? वो तो शूद्र है, पता ही नहीं चला। बोला जिसको तुम पीट करके आए हो ना अभी, मेरा भक्त है। तो फिर भगवान से सबने विनती की कि भाई अब क्या करें, अब पीट तो हमने दिया, पर हम आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकते, आप बताइए क्या करना है। बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो करना है उसी से जाके क्षमा मांगो, और क्षमा मांग करके उसको पालकी में बिठाओ, और पालकी में बिठा करके फूलों माला डाल करके और मेरे यहाँ तक लाओ, तभी दरवाजा खुलेगा। और जब वो हाथ लगाएगा दरवाजे पे, तभी दरवाजा खुलेगा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। संत नामदेव, संत तुकाराम, बड़े बड़े संत हुए जो असली संत है महाराष्ट्र में। लेकिन हम लोग इन पौराणिक संतों को छोड़ करके आजकल ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए, और उन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में खुद भी बर्बाद है, और सारी दुनिया। अपना इतिहास ही नहीं पढ़ते, अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते। अब कोई बोलता है लाल चटनी खा लो, कोई बोलता है मीठा कर लो, फिर उनसे नुकसान होते हैं। फिर पूरा समाज सोचता है कि हिंदू धर्म तो ऐसे ही है, ये बाबा लोग तो ऐसे ही। अरे बाबा का तो बड़ा मतलब होता है। बाबा मीन्स हु इज नॉट इंटरेस्टेड, रिनंसिएट है, जो इस संसार में कोई इंटरेस्ट रखता ही नहीं। उदाहरण के लिए जैसे नामदेव जी हैं, संत नामदेव जी। संत नामदेव जी इतने पहुंचे हुए संत थे, उस समय मुस्लिम राजा का राज था।
तो संत नामदेव जो है, सबने कहा कि ये तो बहुत चमत्कारी संत है। तो राजा ने कहा बुलाओ उसको। बुलाया और एक गाय को मार के फेंक दिया। बोला ये गाय को जिंदा करो, अगर जिंदा करेगा तो तुम्हें इनाम देंगे, जिंदा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें भी मार देंगे। ऐसे संत को बोल दिया मुस्लिम राजा ने। तो जो गाय थी, नामदेव भक्त ये नहीं बोलते मैं चमत्कारी हूं, भक्त बोलते मेरे बस में कुछ नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अगर वो कर देंगे तो ठीक, वरना हाथ जोड़े नामदेव ने और कहा भगवान अगर मैंने थोड़ा सा भी आपकी भक्ति करी है तो इसको जिंदा कर दीजिए। गाय जिंदी हो गई। गाय जिंदी हो गई तो जिंदी होकर के फिर राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि हाँ भाई ये तो बड़ा चमत्कारी है। फिर क्या किया, नामदेव जी को बोला जाओ नामदेव जी हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। उनको एक पलंग दे दिया सोने के लिए, और उस पलंग में सोने चांदी हीरे जवाहरात, बहुत महंगा पलंग। 4 लोग उसको पकड़ के ले गए और 4 लोग और दे दिए इसकी रक्षा करने के लिए, कोई चोरी ना कर दे। जैसे ही जा रहे थे बीच में नदी आई, नामदेव बोले सुनो इसको फेंक दो नदी में। सोचो हीरे जवाहरात, हम होते तो क्या बोलते, अरे तुम नदी में ना गिरे कहीं, थोड़ा संभाल के चलो। लेकिन ये क्या कह रहे हैं नामदेव, अरे फेंक दो उसको, नदी में फेंक दो उसको। उन्होंने कहा फेंक दो, इतना कीमती, सच में फेंक दे, अरे फेंक दो। तो अब क्या करें भाई, इन्हीं का सामान है, फेंक दो, फेंक दिया नदी में। और ये जो राजा के 4-5 लोग थे छोड़ने आए थे, वो जाते ही महाराज पता है आपने उनको पलंग दिया, उन्होंने फेंक दिया आपको। राजा को गुस्सा आ गया, मैंने इतना महंगा दिया और ये पलंग फेंक दिया इसने। राजा ने कहा सीधे सीधे तो बोलूंगा नहीं, थोड़ा घुमा के बोलता हूँ, चमत्कारी तो है ही आदमी। तो उन्होंने कहा संत रामदेव को बुलाइए। बुलाया, बोला नामदेव जी यार वो जो पलंग आपको दिया था ना, मुझे ऐसा ही एक और बनवाना है, थोड़ा मुझे दिखा दो उस पलंग को एक बार, अगर मैं देख लूंगा फिर मैं दूसरा वैसे बनाऊंगा। तो नामदेव जी ने कहा चलो मेरे साथ चलो। गंगा नदी के पास गए, बोला बताओ कौन सा पलंग देखना है आपको, बोला वही। तो वहां एक पलंग नहीं, 2 3 4 5 6 पलंग ऐसे नदी में तैर रहे, समझ रहे। तो संत इतने चमत्कारी होते हैं, वो बोलते नहीं है बाहर, लेकिन जो चमत्कारी नहीं है वो अपना खुद ही बखान करेगा, मैं चमत्कारी हूं मेरे पास आओ, ये है वो है। संत लोग बहुत संत भगवान के, हमेशा भगवान के टच में रहते हैं, उनको चमत्कार की आवश्यकता नहीं। ये कम बड़ा चमत्कार है। प्रभुपाद जी को एक भक्त ने कहा बताओ आपने क्या चमत्कार किया अगर आप संत हो तो। प्रभुपाद ने कहा बेटे ये सब दिख रहे हैं ना, नंगे घूमते थे और साथ में शराब की बोतल रहती थी, पानी की तरह पी जाते थे और मीट खाते थे। सुबह इनका ब्रेकफास्ट होता था चिकन, दिन में बनता था मटन, रात में अंडा कड़ी, ये तीनों समय नॉन वेज खाते थे। और आपको पता है आज दारू तो छोड़ो, चाय कॉफी भी नहीं पीते जी, चिकन मटन तो छोड़ो, प्याज लहसुन भी नहीं खाते। और देखो कपड़े पहनना तो छोड़ो, ये कपड़े भी वेस्टर्न स्टाइल के नहीं पहनते, धोती कुर्ता पहनते, तिलक लगाते, सर मुंडवाया हो। बोला ये तुम्हें चमत्कार से कम लग रहा है? सोचो किसी भी एक व्यक्ति की छोटी भी आदत बदलने में कितना टाइम लग जाता है, और प्रभुपाद जी ने सोचो ऐसे हिप्पीज लोगों को कैसे बदल दिया। बताओ ये चमत्कार से कम है क्या? दूसरा उन्होंने कहा और चमत्कार देखोगे, जरा 4-5 लोगों को बुलाओ और बुला करके यहाँ पे कथा सुनवाओ, और सुना करके उनको पैसे भी मत दो और वो आपके लिए जीवन समर्पित कर दे, करके दिखाओ जरा, एक आदमी को कर लो चलो। और यहाँ तुम्हें पता है कितने लोग, 5,000 लोग बैठे हुए पंडाल, और इनमें से 1,000-2,000 लोग समर्पित है। समर्पित मतलब मैं कोई सैलरी नहीं देता हूं उनको, लेकिन वो मंदिर में सेवा करते हैं और सेवा करके फ्री में उल्टा जान भी देने को तैयार है प्रभुपाद जी के लिए। बोलो ये चमत्कार नहीं तो क्या है? और मैं 72 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ, तुम कितने साल के हो? पत्रकार, बोला 35। कोई 72, चलो 60 का ही दिखा दो, जिसने पृथ्वी का भ्रमण किया हो, जो इतनी किताबें लिख रहा हो, जो 108 मंदिर बना रहा हो। एक घर बनाना ही मुश्किल है यहाँ पर, और उन्होंने 108 मंदिर बना दिए 72 साल की उम्र में। बोले ये तुझे चमत्कार से कम दिख रहा है? तो वास्तव में हम चमत्कार का मतलब यही सोचते हैं, जैसे वो मदारी वाला करता है ना, कि बस ऐसे किया और चमत्कार, एक गुड़िया की 2 गुड़िया हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं, वो हिप्नोटाइज करते हैं आपको, आंखों का धोखा है वो। चमत्कार तो प्रभुपाद जी ने किया वास्तव में। हम लोग बैठे हैं ना, हमने कभी सोचा था ऐसे घर में बैठेंगे, आप बैठोगे, आप बैठोगे, आप बैठोगे, मैं बैठूंगा और बैठ करके भगवत चर्चा करेंगे? ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? वरना क्या रूटीन होता है, सुबह उठ के चाय पीते हैं, चाय पी के संडे के दिन आराम से अखबार उखबार पढ़ते हैं और फिर थोड़ी देर में नाश्ता करते हैं, लेट नहाते हैं, भगवान का तो कोई नामो निशान ही नहीं रहता। समझ रहे? लेकिन देखो ऑनलाइन इतने लोग बैठे हुए, नितेश गुप्ता पर हंस रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, देखो बैठे हुए। सब लोग यही करते थे, और कोई नहा भी ले तो क्या करता है, प्लानिंग बनाता है, आज यहाँ घूमूंगा वहां घूमूंगा, आज संडे है। लेकिन प्रभुपाद जी का ये चमत्कार है, हम सब यहाँ बैठे हैं, और गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था इनका।
और आज ये चमत्कार है, दीपक जल रहा है फर्स्ट क्लास, प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं विराजमान, ये सब किसकी कृपा है? उन्हीं प्रभुपाद जी की कृपा है। ये चमत्कार ही है वास्तव में। तो अगर आपको चमत्कार देखना है तो हमें प्रभुपाद जी को फॉलो करना होगा स्ट्रिक्टली, भक्ति करनी होगी। भक्ति में इतनी शक्ति है, चमत्कार ही चमत्कार। लेकिन वो चमत्कार ये सो कॉल्ड, अब एक दो गुड़िया बना दी, क्या करना है उस चमत्कार? बताओ, एक गुड़िया की दो गुड़िया होगी, बताओ कुछ चमत्कार का फायदा है? अभी तक बोला ये एक शर्त है, अब मैं इसके अभी दो शर्त दिखा दूंगा। क्या करना है उसका? हाँ, चमत्कार ऐसे करो जैसे प्रभुपाद जी ने किया। 108 मंदिर बन गए तो कम से कम लाखों लोग भगवान की भक्ति की ओर मुड़ गए। लाखों लोगों ने जुआ छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, मीट मांस छोड़ दिया और एक जेंटल लाइफ जी रहे हैं, भक्त की लाइफ जी रहे हैं। ये चमत्कार तो कुछ फायदा है भी, समझ रहे? तो इसलिए हम सबको इसी चमत्कार को नमस्कार करना चाहिए, प्रभुपाद जी की। वो जादू टोने वाले को नहीं करना चाहिए नमस्कार। ठीक है, तो आइए, प्रभुपाद जी ने हमें ये साइंस दिया, ये वास्तव में एक साइंस है, चमत्कार भी नहीं, एक विज्ञान है। तो हमें विज्ञान पे, लोग बोलते हैं मुझे साइंस पे भरोसा है, अरे साइंस ही तो है, स्पिरिचुअल साइंस है, तो इस साइंस पे ही हमें भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तो आइए, तात्पर्य बाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय, एक लास्ट श्लोक रह गया वैसे, अभी कर लें या कल करें? 7:44 हो गया, कल कर लेते हैं प्रभु जी, है नहीं? तो कल हम है, आज करें, चलो यहाँ वाले लोग आज करें, बस 2-3 मिनट में ये हो जाएगा, फिर हम आरती करेंगे। तो अगला जो श्लोक है, अगला श्लोक कहता है, सन्निधायते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णोरिव सुरेतरा। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार हे संत महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे कोई नास्तिक होगा, अगर आप इस तरह की भगवत कथा करोगे, वो नास्तिक रह ही नहीं पाएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जबरदस्ती 5 मिनट सुन लेगा, उसको ये होगा अंदर से, ये कब बंद हो, कब मैं यहाँ से निकलूं। क्यों? क्योंकि नास्तिक है। जैसे ही भगवान की उपस्थिति होती है ना, नास्तिक चले जाता है, क्योंकि नास्तिक मतलब अंधकार, जिसकी किसी में आस्था ही नहीं, वो अंधकार ही तो है। और जब अंधकार है, और भगवान तो सूर्य के जैसे, प्रकाश के जैसे, प्रकाश आएगा तो क्या अंधकार रह सकता है? अंधकार भाग जाएगा उसी समय। इसीलिए कह रहे हैं, हे महान योगी, इसी प्रकार मनुष्य के अभेद पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जब तक ये भागवतम है ना, भागवत कथा चल रही है, जब तक कोई संत हमारे सामने है, तब तक वो पाप हमारे अंदर नहीं टिक सकते। या तो वो व्यक्ति दूर चले जाएगा, या फिर वो पाप ही दूर चले जाएंगे। तो ऐसे संत क्या करते हैं? हमारे पापों का नाश करते हैं। तो इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, एक नास्तिक और एक भगवान का भक्त, दो है। तो जो भगवान के दैवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है। जो भगवान में विश्वास करता है, उनको फॉलो करता है, वो देवता कहलाता है। जबकि नास्तिक लोग असुर कहलाते हैं। भाई, देवता और असुरों में क्या अंतर है? असुर लोग भगवान को नहीं मानते, इसीलिए वो राक्षस है। यही अंतर है। हम सोचते हैं कि राक्षस मतलब वो कुछ गलत करेगा ना, राक्षस मतलब जो भगवान को नहीं मानता वो राक्षस है, असुर है, और जो मानता है वो देवता है। ठीक है, अतः भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर नहीं टिक सकता। जहां पर भी ठाकुर जी आएंगे, भगवान विष्णु आएंगे, वहां असुर का क्या काम है? वहां तो देवता आएंगे पीछे पीछे। और असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, चाहे वो रावण हो, चाहे वो हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकशिपु हो। ये हमेशा क्या चाहते हैं? कि भाई भगवान को नष्ट करें। कर पाएंगे क्या भगवान को नष्ट? हिरण्यकशिपु ने कितना प्रहलाद महाराज को तरसाया, लेकिन लास्ट में बोला मैं विष्णु को मार दूंगा। उल्टा क्या हुआ? कैसे मार देगा? हम कहेंगे कि मैं सूर्य को खत्म कर दूंगा, सूर्य हमें खत्म कर देगा। हम सूर्य को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन तथ्य ये है कि भगवान जो ही अपने नाम रूप गुण लीला साज सामान, ये विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं नाम के माध्यम से, रूप के माध्यम से, असुर जो राक्षस है उसी समय नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। तो तुमने वो भूत भगाने वाली स्टोरी एक प्रभु जी ने डाली है यूट्यूब पे। एक बहुत पुराना सा मकान था, वहां भूत रहते थे, सब लोग परेशान थे, मालिक ने भी वो मकान छोड़ के चले गए। लेकिन वो प्रभु जी गए, उन्होंने वहां आधे घंटे कीर्तन किया, बस आज वहां लोग रह रहे फर्स्ट क्लास, भूत का नामो निशान ही नहीं रहा। अभय चरण में भी आपने देखा होगा, एक घर में प्रभुपाद जी रात में लिख रहे हैं, वो भूत आकर के देख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा तुम क्या देख रहे हो, तुम भी कीर्तन कर लो, तुम भी नाम जप कर लो, समझ रहे? फिर वो भूत भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये अभय चरण में दिखा रखा है प्रभुपाद जी के बारे में।
तो कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की सामग्री में सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार जैसे ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है, वो भूत सदृश संपूर्ण पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। अरे टिक ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान का भक्त हमेशा कभी डरता नहीं किसी भी परिस्थिति में। क्यों? उससे पक्का पता है कि भगवान का नाम सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए भगवान का नाम बड़ा प्रभावशाली है, और ये समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतः मनुष्य के लिए संत भक्तों को ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव ना डाल सके। तो अब आप बोलोगे तो फिर हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तो फिर मैं बीमार क्यों होती हूँ या होता हूँ, फिर तो नाम लेके तो बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। नहीं, वो कर्मा है, और वो कर्मा भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन जो ऐसी आपत्ति है जो बिना कर्मा के आनी थी, वो नाम से दूर हो जाती। और जब नाम करते हैं ना, तो उस कर्मा को भोगने में भी आसानी मिल जाती। वैसे तो यहाँ से ज्यादा, मान लिया मेरे हाथ में चोट है, हाथ से छोटा ज्यादा दर्द यहाँ होता है दिमाग में। अरे ये क्यों हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। भगवान का भक्त यहाँ का चोट तो लगेगा ही उसको भी, लेकिन इधर इधर दिक्कत नहीं होगी। भगवान के भक्त वो पीसफुली और काम करेगा, बहुत ही शांत रहेगा, और ये शांति ही तो हमें चाहिए। समझ रहे हैं? तो परिस्थितियां इस संसार में सबके साथ खराब है, और होंगी, और खराब भी हो सकती है, क्योंकि ये संसार सुखों का घर है ही नहीं, ये तो दुखालय है। इसी गीता में भगवान ने कहा ये दुखालय है, तो सुख कैसे मिल सकता है। लेकिन भक्ति करने से क्या होगा, उस दुख को सहन करने की शक्ति और बढ़ती चली जाएगी। और चाहे दुख हो चाहे सुख हो। आपको एक बात और बता देता हूं मैं, आज संडे है, एक एक बच्ची है, वो बच्ची के पिताजी माताजी कोई भी फेवरेबल नहीं था भक्ति के लिए। हम तो इतना फेवरेबल स्थान दे रहे हैं लोग, तब भी भक्ति नहीं करते। लेकिन उसके पापा माला देख नहीं सकते थे, और मम्मी जैसी माला देखती थी, मम्मी को गुस्सा आ जाता था, बर्तन फेंकना शुरू कर देती थी इधर उधर। क्या कर रही है तू, ये हट, ये नहीं करना, मांस खा, ये खा, जबरदस्ती। बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन थी। लेकिन उसने क्या किया, भगवान की सेवा कभी छोड़ी नहीं। वो क्या करती, सुबह उठती 4 बजे, और मम्मी को बोलती, मम्मी मैं थोड़ा वो वॉशरूम जा रही हूँ। जाती वहां, फटाफट हाथ धोती, कुल्ला कर लेती, और कुल्ला करके अंदर आती, और तकिया है ना, तकिया तकिया के अंदर ऐसे सो जाती, और उसी तकिया के अंदर बीट को ऐसे डाल देती, और उसी तकिया के अंदर लेटे लेटे 16 माला कर लेती हूँ। और 16 माला करने के बाद पूरा मम्मी पापा सबके साथ, अच्छा जी मम्मी जी पापा। उसने कितने सालों तक ऐसे किया, 7-8 सालों तक ऐसे किया उस बच्ची ने। लेकिन जब उस बच्ची की शादी, भगवान परीक्षा लेते हैं, और उस टेस्ट में हमें क्या करना है, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, भगवान के नाम को नहीं छोड़ना है, उनकी सेवा नहीं छोड़नी। इससे क्या होगा, भगवान की परीक्षा जिस दिन खत्म होगी ना, उस दिन बहुत मीठा फल मिलेगा। तो अब उस बच्ची की शादी हुई। शादी में पता पति क्या कहता है, यू डू ओनली 16 राउंड, नथिंग एल्स। तुम कुछ और मत करो, पहले 16 माला करो। पति कहता है तुम खाना बनाओ ना बनाओ, तुम और काम करो ना करो, मुझे कोई लेना देना नहीं, बस एक शर्त है मेरी, आपको 16 माला करनी पड़ेगी। उसने कहा यही तो चाहिए था। समझ रहे? लेकिन पहले अगर वो कंप्रोमाइज कर लेती और भगवान के टेस्ट में फेल हो जाती, फिर भगवान उसको उतनी अच्छी चीज नहीं देते। तो कोई भी चीज इस संसार में फ्री में नहीं मिलती, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। टेस्ट लेते हैं भगवान के, देखते हैं, थोड़ा समस्या दे, किसी को बीमार कर लिया, या पैसे की कमी कर ली, या भयंकर बाढ़ आ गई कभी, अरे आधे से ज्यादा लोग यहीं पे फेल हो गए। अरे कुछ नहीं होता भगवान, अरे मैंने देख लिया सर, कुछ नहीं होता, बस। लेकिन जो टिके रह गए उसके बाद भी इतना मीठा फल देते हैं भगवान, उसके बाद बहुत आनंद देते हैं। इसलिए आप सब लोगों को घबराना नहीं है, एक ही काम करना है हर स्थिति में, चाहे कैसी भी स्थिति हो। अरे भक्त तो कह रहे हैं मारो भी, राख मुझे मार भी दो, ये चाहे मुझे रखो, तो मैं क्या करूंगा, केवल आपका नाम लूंगा, आपकी भक्ति करता रहूंगा, बस। इससे बहुत ताकत मिलती। तो ये बच्ची का मैंने कल ही सुना, सोचो उसकी शादी होगी, आप देखो लाइफ कंफर्टेबल है। कभी उसने अपने मम्मी पापा को शिकायत नहीं किया कि तुम करने नहीं देते। उसने क्या किया, ठीक है मेरे कर्म में यही परिस्थिति है, भगवान टेस्ट ले रहे हैं, मैं इस परिस्थिति को भी दोष नहीं दूंगी, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, मैं तो 16 माला करके रहूंगी, भगवान की सेवा है, मेरे गुरु ने कहा है। समझ रहे? तो इस प्रकार से आप लोगों के साथ भी ऐसी स्थिति आ सकती है। तो आप लोग किसी भी प्रकार से भगवान का नाम मत छोड़िए। सब लोग आपको जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन आपके मन से कृष्ण को कैसे हटा सकते हैं। सब बाहरी चीजों में जबरदस्ती कर लेंगे, लेकिन कैसे, नहीं तो बीट पे कर लिए, बीट कैसे भी करके आप 16 माला करिए, बस। ठीक है? तो आप सभी भक्तों का स्वागत, धन्यवाद। इसी प्रकार आइए, भगवान की कथा को सुनिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए।
श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।